Hello my dear students, welcome to my official channel of St. Thomas School, Tandewal. So now the next class of first chapter, knowing our numbers. So class 6, today I will start your place value and face value. You know place value and face value. प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में आप लोगों को पहले से पता होगा, कुछ तो जरूर पता होगा क्योंकि ये सब जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है 4th क्लास में बताया जाता है। बट अभी भी हम क्या करें, इस पे डिस्कस कर लें और इसका क्वेश्चन जो होगा उस पे भी हम डिस्कस करें आखिर है क्या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू जो होता है, प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इट्स पोजीशन इन द नंबर। प्लेस वैल्यू जो होता है मतलब हमारे पास प्लेस वैल्यू जो भी रहेगा उसके बाद जितना भी डिजिट होगा, जिस डिजिट का बोलेगा प्लेस वैल्यू निकालेंगे, उस डिजिट के जितने भी आएगा डिजिट प्लेस उस सब का क्या करना है, हमें निकालना है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हमारे पास एक नंबर गिवन है 2589, 25 क्या है 89। तो प्लेस देखना मतलब कोई भी चीज देखते हैं तो उसके पीछे जितना भी प्लेस रहता है वो टोटल प्लेस दिखाई देता है। जैसे मेरे पास ये बोलेगा कि जो इधर से प्लेस देखिए, तो इधर से अगर देखेंगे तो इधर का जितना पार्ट है टोटल दिखाई देगा, अगर इधर से देखेंगे तो इधर का इस साइड का टोटल पार्ट क्या करेगा, प्लेस दिखाई देगा। समझ गए? वैसे ही अगर ये 2 डिजिट का बोलेगा, डिजिट वाइज बोलेगा तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 का प्लेस वैल्यू बोलेगा तो इधर का भी पार्ट हमें क्या देगा, दिखाई देगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका 2 का प्लेस वैल्यू बोला तो 2 लिख दिया, इसके बाद कितना डिजिट है 1 2 3 डिजिट है, इसमें 3 0 पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया मेरा 2000 हो गया। ऐसे भी ऐसे काउंट कीजिएगा तो ये 1s 10s 100 1000 के फॉर्म में, तो ये जो डिजिट है उसको लिख देना और 1000 कर देना है, मतलब जितना रहेगा तो ये 1 2 3 1s 10s 100 और ये 1000 तो 2000 हो जाएगा। और इसमें सेकेंड नंबर में क्या है 5 का, तो 1s 10s 100 तो ये 100 के फॉर्म में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। ऐसे भी नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट 5 लिख देना, इसके बाद कितना डिजिट है उतना 0 पुट कर देना। अब उसके बाद 8 है, 8 के बाद कितना है, 8 के बाद 1 डिजिट है तो इसलिए 8 पे 1 0 पुट कर दो, तो ये क्या हो गया 10s के फॉर्म में हुआ है। 9 है, 9 के बाद कुछ नहीं है सिर्फ 9 लिखे और ये क्या हो गया 9 1s हो गया, क्या हो गया 1s हो गया। तो प्लेस वैल्यू जिसका भी निकालेंगे वो 1s 10s 100 1000 के फॉर्म में ऐसे करके प्लेस वैल्यू लिख देना, मतलब उसके बाद जितना डिजिट होगा वो जितने प्लेस पे रहेगा, ये 100 प्लेस पे रहेगा, 1000 प्लेस पे है तो उतना 1000 हो जाएगा, 100 प्लेस पे है उतना 100 हो जाएगा, अगर उतना 10s प्लेस पे है तो उतना 10s हो जाएगा, अगर वो 1s प्लेस पे तो वो 1s होगा, जितना नंबर है उतना ही होगा। लेकिन वो जब जो नंबर रहेगा जिस डिजिट का निकालेंगे उस डिजिट के साथ वो 100 या 10s 1000 मल्टीप्लाई होगा। अब मेरे पास फेस वैल्यू देखना, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज दैट डिजिट इटसेल्फ, जिसका भी फेस वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए, कोई भी नंबर दे दिया जाए उसमें बोलेगा फेस डिजिट निकालने के लिए तो सेम हम नंबर लिख देंगे, जो डिजिट का बोलेगा वही नंबर लिख देंगे, वो मेरा क्या होगा फेस डिजिट हो जाएगा। तो जैसे मेरे पास ये 2589 है, इसका बोलेगा फेस वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो 2 का मेरा क्या हो जाएगा फेस वैल्यू 2, 5 का 5, 8 का 8, 9 का 9, ये मेरा सिंपल सा हो गया। अब इसका चार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास क्या था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसमें फेस वैल्यू को तो जो डिजिट रहेगा वही लिख देंगे, मेरा फेस वैल्यू होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो 2 तरीके से देखेंगे, एक तो मेरे पास जो होगा वो चार्ट उसमें इंडियन प्लेस वैल्यू मतलब इंडिया में कैसे डिनोट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, और एक होता है मेरा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, मतलब इंटरनेशनल में कैसे किस तरीके से हम किसी भी चीज को बोलते हैं, समझ गया ना। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन प्लेस वैल्यू देखेंगे। इंडियन प्लेस वैल्यू मतलब इंडिया में हम किस टाइप से देखते हैं, इंडिया में किस टाइप से हम इसको, तो इंडिया में प्लेस वैल्यू जो रहेगा पीरियड वाइज रहेगा, इसमें 4 पीरियड्स में डिवाइड रहेगा। कितने पीरियड्स में 4 पीरियड्स में डिवाइड होगा, जिसमें से 100 होगा, 1000, लाख एंड करोड़, ये 4 पीरियड्स होंगे और 4 पीरियड्स में क्या होगा डिवाइड किया होगा, 4 पीरियड्स होगा उसमें डिवाइड किया होगा। तो हमारे पास ये जो इंडियन प्लेस वैल्यू है 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 100, 1000, लाख एंड करोड़। तो इसे हम इस टाइप से क्या करते हैं प्लेस वैल्यू जो लिखते हैं, मेरा ऐसे रहता है 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़, इस टाइप से रहते हैं, जिसमें से 1s में 1 डिजिट होता है, 10s में 2 डिजिट, 100s में 3 डिजिट,
थाउजेंड्स में 4 डिजिट, टेंस थाउजेंड में 5 डिजिट, लाख में 6 डिजिट और 10 लाख में 7 डिजिट, करोड़ में 8 डिजिट एंड 10 करोड़ में 9 डिजिट रहता है। तो हम ऐसे डिजिट करके और बता सकते हैं। लेकिन इससे हमारे पास कोई भी नंबर रहेगा उसे लिखने के लिए उसमें कॉमा का यूज किया जाता है। तो कॉमा का यूज कब किया जाता है? 100 के बाद कॉमा का यूज किया जाएगा, फिर 1000 के बाद किया जाएगा कॉमा का यूज, लाख के बाद, फिर करोड़ के बाद। इस टाइप से हम क्या करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं। तो अब आप लोग भी क्या कीजिएगा, जब भी कोई नंबर लिखेगा उसे कॉमा के फॉर्म में लिखेगा। मतलब ये इंडिया में डिनोट किया जाता है, समझ गया ना। तो इंडिया में जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है क्या 5 6 7 8 3 2 1, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम डिजिट में कैसे लिख सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 5 6 7 8 3 2 1, ये मेरा सोल्यूशन था। ऐसे करके लिखते। अब मैंने क्या किया, 100 से पहले करना, 1 10 100 हो गया, ये कॉमा पुट कर दिया। उसके बाद 100 के बाद क्या होगा, 1000 10,000 के बाद, उसके बाद लाख 10 लाख, इस फिर यहाँ लगा देते, लेकिन इससे पहले कोई डिजिट नहीं है, इसलिए यही हो जाएगा। ऐसे ही करके लिख देंगे तो मतलब हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ पे कॉमा आ गया और यहाँ पे कॉमा आ गया। तो ये मेरा कॉमा यूज किया। तो अब आप लोग जब भी कोई भी वैल्यू लिखोगे, अगर आप लोगों के पास 3 2 6 7 8 1 5 2 9 इस टाइप से दिया हुआ है, तो हम इसे हमें क्या करना है, इसे हमें लिखना है इंडिया में हम कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 3 2 6 7 8 1 5 2 9, ये लिख दिए। अब इधर से काउंट करेंगे 1 10 100 100 हो गया। अब इससे पहले ये कॉमा पुट कर दिए। फिर मेरे पास 100 के बाद क्या होगा, 1000 10,000 कॉमा पुट कर दिए। उसके बाद क्या होगा, लाख 10 लाख, फिर करोड़ 10 करोड़, इससे आगे तो है नहीं, इससे आगे रहता तो एक और कॉमा पुट कर देते। तो यही मेरा क्या है, आंसर हो गया। मतलब इंडिया में इस टाइप से लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सेंटेंस में लिखा जाए तो सेंटेंस में लिखा जाएगा तो 32 करोड़ 67 lakhs 81,529, समझ गया। देखो बच्चों, अभी हम फर्स्ट में क्या बता रहे थे, प्लेस वैल्यू में इंडियन प्लेस वैल्यू। अब हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट लिखना है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो इंडियन में हम 3 टाइप्स में डिवाइड किए थे, लेकिन इंटरनेशनल में 4 टाइप्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट 100 के फॉर्म में, सेकेंड होगा थाउजेंड्स के फॉर्म में, थर्ड जो होगा मिलियन के फॉर्म में, और फोर्थ जो होगा बिलियन के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। इसमें जो होगा इंटरनेशनल में 12 डिजिट तक लेके गए। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, 100 में क्या आ गया, 1 10 100, फिर 1000 10,000, और 10,000 के बाद इंडियन वाले में मेरा क्या आ जाता था, 10,000 के बाद क्या आता था, लाख आता था, लाख आता था। तो अब क्या आ गया, इसमें 100,000 आ गया। इसमें मत लिख देना लाख, या मिलियन है, मिलियन से स्टार्ट नहीं करना है, इसमें क्या स्टार्ट करना है, 100,000 से स्टार्ट करना है, 100,000 से लिखना है। उसके बाद फिर मिलियन 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन तक जाना है। उसके बाद फिर बिलियन 10 बिलियन और 100 बिलियन जाना है। इसमें इस टाइप से होगा। तो फर्स्ट ये 1 से 1 डिजिट, सेकेंड में 2 डिजिट, थर्ड में 3 डिजिट, और ये 1000 के लिए 4 और 10,000 के लिए 5, और 100,000 के लिए 6 डिजिट। इस टाइप से मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करते रहेगा। मतलब बोले तो मेरा इंडियन का प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल का प्लेस वैल्यू चार्ट वो यहां तक दोनों में सेम है। इसके आगे से इसमें डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। दोनों का क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे इस टाइप से हम क्या करेंगे, लिख देंगे। 12 डिजिट तक चला गया। इसमें तो कॉमा देंगे, मतलब हम 100 के बाद कॉमा देंगे, फिर क्या देंगे 1000 में 100,000 के बाद, फिर मिलियन में 100 मिलियन के बाद, फिर ये मतलब 3 डिजिट का इसमें गैप लेंगे। तो इसमें देखिए पहले क्या करेंगे, इन दिस सिस्टम नंबरेशन देयर आर 4 पीरियड्स, नेमली 4 पीरियड्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें 100 के बाद कॉमा देना है, 1000 के बाद कॉमा देना है, मिलियंस के बाद कॉमा देना है, एंड बिलियंस के बाद कॉमा देना है। और ये टोटल जो होगा 12 डिजिट तक चला जाएगा। जैसे मेरे पास ये है 1 2 8 5 6 5 8 8 5 8 7 3 2 9, इसे हम कैसे लिखेंगे, तो पहले 1 10 100 हो गया, ये 3 डिजिट के बाद लगा देंगे। फिर इसके बाद जो मेरा होगा यहाँ पे
128587 सॉरी ऐसे हो, ये डिजिट था। तो 1 10 100 यहाँ पे हो गया 100 के बाद, फिर 100 के बाद क्या लिखेंगे 1000 10,000 और 100,000 फिर यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, एक और इधर डिजिट रहता तो यहाँ पे हम क्या करते लगा देते ये कॉमा। तो इस टाइप से हम इसमें क्या करेंगे, ये जो नेम दिए 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं ये सब कॉमा के लिए 4 कैटेगरी में डिवाइड किए, मतलब ये इस टाइप से रहेगा। तो इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर इसे हम नंबर के फॉर्म में लिखें सेंटेंस के फॉर्म में तो क्या होगा 12 मिलियन, मतलब मेरे पास क्या आ गया ये 12 मिलियन आ रहा है। ओके देखो स्टूडेंट्स मेरे पास फिर ये नंबर क्या था 12857329, इसे हम लिख दिए। अब इसे इंटरनेशनल फॉर्म में करना है तो 1 10 100 कर दी कॉमा दे दी, फिर 100 के बाद क्या होगा 1000 10,000 100,000 फिर यहाँ पे दे दिए। उसके बाद मिलियन 10 मिलियन और फिर क्या होगा 100 मिलियन। तो यहाँ पे कुछ है नहीं इसलिए डिजिट नहीं देंगे। अब ये जो मेरा हो गया ये मेरा क्या हो गया 1 10 100 हो गया, और उसके बाद 1000 10,000 100,000 और मिलियन 10 मिलियन, मतलब ये क्या हो गया 10 मिलियन हो गया। तो मतलब 12 क्या हो जाएगा 12 मिलियन और उसके बाद 857,000 हो जाएगा 857,000 हो गया और 329 होगा तो 329 ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आप लोग ये सब लिख लोगे इंटरनेशनल सिस्टम में। आप देखते हैं और कुछ दोनों में कंपैरिजन करते हैं। देखिए कंपैरिजन किए दोनों में, मतलब इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम जो था ये 1 10 100 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब आप लोगों के पास 10 करोड़ की जगह पे टीसी दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब क्या समझिएगा 10 करोड़, सी की जगह पे करोड़ की जगह पे सी दिया हुआ रहेगा, 10 लाख की जगह पे टीएल, लाख की जगह पे एल, ये सब सिंबल दिया हुआ रहेगा आपका शॉर्ट फॉर्म में। और अब से जो क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से, मतलब ये सिंबल के फॉर्म में रहेगा तो आप लोग लिख लोगे। मतलब इस समझना है कि ये लाख है 10 लाख है 10,000 है ये सब। फिर ये इंटरनेशनल में देखिए 1 10 100 1000 10,000, मतलब यहाँ का दोनों में सेम है। इसके बाद इसमें लैक्स लाख है, इसमें क्या है 100,000 है, इसमें 10 लाख है, इसमें मिलियंस है, इसमें करोड़ है, इसमें 10 मिलियंस है और ये 10 करोड़ है तो ये 100 मिलियंस है। मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, ये इक्वल और ये इसके इक्वल। मतलब हम ये कर सकते हैं कि 10 करोड़ इज इक्वल टू क्या होगा 100 मिलियंस, ये कर सकते हैं। मतलब ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ये एक दूसरे के इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, मतलब इसके इक्वल लाख इक्वल टू 100,000 लिख सकते हैं और ये सब तो इक्वल रहेगा। 10 लाख इक्वल टू मिलियंस लिख सकते हैं, 1 मिलियंस लिख सकते हैं, 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियंस लिख सकते हैं, 10 करोड़ इक्वल टू 100 मिलियंस लिख सकते हैं। मतलब ये आप लोग का कंपैरिजन हो गया दोनों एक दूसरे के इक्वल कैसे होगा। तो हमारा जो चेंज हुआ यहाँ तक तो सेम था दोनों में, इंडियन और ये इंटरनेशनल में, लेकिन 10,000 के बाद से इंडिया और इंटरनेशनल में कुछ नेम का डिफरेंस आने लगा, लेकिन वैल्यू क्या होगा सेम होता है। ऐसे करके आप लोग डिफरेंस निकालोगे। अब इसमें एक होता है एक्सपेंड फॉर्म। एक्सपेंड कैसे करते वो आप लोग पिछले क्लास में कर चुके होंगे। देखिए तो देखो बच्चों हमारे पास ये क्या था एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास ये 215732 था, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है 215732 इसे हम क्या किए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये ऐसे कर दी। अब ये फर्स्ट डिजिट था 2 था, अब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसके लास्ट का डिजिट, इसके डिजिट के बाद जो है जितना डिजिट होगा उतना 1 क्या करना 0 पुट करना। तो 2 2 4 और 2 6, तो 6 डिजिट आ गया तो 2 1 2 3 4 5 6, 1 पे 6 0 पुट कर दी। फिर प्लस करेंगे, फिर ये सेकेंड नंबर में 1 डिजिट है तो 1 लिखे, फिर इनटू करके कितना 1 2 3 4 5 5, तो 1 पे 5 0 पुट कर दी, फिर से 5 लिखे, 5 के बाद जितना डिजिट है उतना कर दिए। तो ऐसे स्टेप से मेरा ये जो हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, ये इतना 7 का प्लेस वैल्यू आप लोगों को बता चुके, निकाल दोगे। फिर इसको जो लिखना है आप लोगों को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जा सकता है,
उस लिख दोगे और फिर आप लोगों को इंडियन प्लेस वैल्यू में कैसे कॉमा दिया जा सकता है और कैसे उसको सेंटेंस में लिखा जा सकता है, नंबर सिस्टम में आप लोग लिख दीजिएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है फिर इन द ब्लैंक्स है। अब इसके साथ ये क्लास एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देंगे वो आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। और ये वीडियो बार बार आप लोग क्या कीजिए, देखिए और देखने के बाद जो समझ में नहीं आए वो समझिए, और आप लोग जितना बार देखेगा उतना ज्यादा समझ में आएगा। और क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और इसके साथ आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है तो डाउट जरूर पूछिए, और कमेंट बॉक्स में PS जरूर लिखिए, क्योंकि हमें पता चले कि आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में PS लिखिए और कमेंट करते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें पता चले कि आप लोग इसका प्रॉफिट ले रहे हैं। तो इसके साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स एवरीवन।